कि धनुष टूट गया, वरमाला हो गई, तभी खलबली मच गई। राजाओं के मन में कपट आ गया। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गईं और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगे। उस मौके पर धनुष का टूटना सुनकर परशुराम जी आ गए। तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयउ भृगकुल कमल पतंगा। क्या कहते हैं? परशुराम जी को भृगकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आ गए हैं। बोलिए परशुराम भगवान की जय हो। आइए देखत भृगुपति बेशु कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। पीतु समेत किह कहीं निज नामा, लागे करन सब दंड प्रणामा। जेहि सुभाए चित्त वही जानी, सो जानई जनु आई खुटारी। जनक बहोरी आई सिरुनावा, सिया बोलाई प्रणाम करावा। आशीष दीन सखी हर्षानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनि आई, पद सरोज मेले दो भाई। राम लखनु दशरथ के ढोठा, दीनी आशीष देखी भल जोटा। राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। राम सिया राम जय जय राम। कि देखत भृगुपति बेशु कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। कि परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा व्याकुल हो गए और व्याकुल होकर उठ के खड़े हो गए। और पिता सहित अपना नाम कह कर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। इतना भय परशुराम जी का सब राजाओं में है कि भैया आदर के साथ में नमन कर लेते हैं। अच्छा, राजा जाने कैसे जाते हैं? अपने पिताओं के नाम से। पितु समेत कही कही निज नामा, अपने नाम के साथ में पिता का नाम बोला। लगे करन सब दंड प्रणामा। जेहि सुभाए चित वही हितु जानी, सो जानई जनु आई खुटानी। परशुराम जी किसी को प्यार से भी देख लेते हैं ना, वो समझता है कि आज तो मैं गया, आज तो मेरी आयु पूर्ण हो गई। फिर जनक जी आते हैं, आके अपना सर नवाते हैं, सीता जी को बुलाते हैं, सीता जी से प्रणाम कराते हैं। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया, आशीष दीन ही सखी हर्षानी। जब परशुराम जी ने मैया सीता को आशीर्वाद दिया तो सखियां हर्षित हुई और उन्होंने समझा कि यहाँ पे अधिक ठहरना उचित नहीं है। वो सीता माता को लेकर अपनी मंडली में ले गई और फिर विश्वामित्र जी आते हैं। वो आकर परशुराम जी से मिलते हैं और दोनों भाइयों से परशुराम जी को चरणों में प्रणाम कराते हैं।
विश्वामित्र ने कहा कि राम लखनऊ दशरथ के ढोटा, दीन ही आशीष देखी भल जोटा। कि ये राम और लक्ष्मण हैं, दशरथ राजा हैं, ये उनके पुत्र हैं। अब जोड़ी तो बड़ी सुंदर है रामचंद्र की और लक्ष्मण जी की। परशुराम जी आशीर्वाद देते हैं कि श्री राम इतने सुंदर लगते हैं कि कामदेव का नशा उतार दे, इतने सुंदर हैं रामचंद्र जी। श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर परशुराम भी स्तंभित हो गए, रुक गए, ठहर गए। कि बहुरी बिलो की विदेह सन कहु कहा अति भीर, पूछत जानी अजान जिमी व्यापेउ कोपु शरीर। और फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो ये बड़ी भारी भीड़ कैसी है, इतना जुटाव कैसे हो रखा है, इतनी भीड़ भाड़ क्यों कर रखी है। पता सब है परशुराम जी को, लेकिन अनजान बन के पूछ रहे हैं। पूछत जानी अजान जिमी। और फिर जनक जी क्या कहते हैं, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। समाचार कही जनक सुनाए, यही कारण महिप सब आए। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहूँ जड़ जनक धनुष के तोरा। बैगी दिखाओ मोड़ना त आजो, उलटाऊ मही जहाँ तही रव राजो। कि जिस कारण सब राजा वहां पर आए थे, राजा जनक ने सब समाचार कह के सुना दिया। जनक के वचन सुनकर कि भैया ये मेरी पुत्री सीता है, इसका स्वयंवर किया है और ऐसे ऐसे हमने ये धनुष यज्ञ रखा हुआ है। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर कर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। देखे चाप खंड मही डारे। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, हे रूख, हे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो ये मूढ़ जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी को उल्टा कर दूंगा मैं। बेगी दिखाऊ मूढ़ न ताजू, उलटाऊ मही जहां लव, उलटाऊ मही जहां लही तब राजू। राजा को अत्यंत डर लगा। किस प्रकार? अति डमरूत रूदित नाही, अति डरु उतरु देत नृप नाही। कुटिल भूप हर्षे मन माही, सुर मुनि नाग नगर नर नारी। सोचहि सकल त्रास और भारी,
पछताती सिय महतारी, विधि अब सांवरी बात बिगारी। मृगपति कर सुभाव सुनी सीता, आराध निमेष कलप सम बीता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय 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 राम। कि जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने बता दिया। अब राजा की बात सुनी, धनुष को टूटा हुआ देखा, परशुराम जी क्रोध में आ गए। रे मूर्ख जनक, बता ये धनुष किसने तोड़ा है, मुझे पता नहीं तो जहां तक तेरा राज्य है वहां तक पृथ्वी उल्टी कर दूंगा। राजा जनक डर गए, जिसके कारण वो उत्तर नहीं देते। अब इस बात को देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। जब किसी के घर में आग लगती है तो कुटिल पड़ोसी बड़ा खुश होता है। क्यों? क्योंकि पड़ोसी के घर में आग लग रही है। क्या कहते हैं कि मनुष्य अपने दुख से इतना दुखी नहीं है जितना दूसरे के सुख से दुखी है, और दूसरे के दुख से आदमी सुखी हो जाता है। इसी प्रकार जो कुटिल राजा हैं वहां के, वो मन में बड़े प्रसन्न हो गए कि हाँ भाई देखो, इनका तो बवाल पड़ गया, फसाद पड़ गया। देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष विलाप करने लगे, सोचने लगे। सबके हृदय में भय आ गया। सीता जी भी दुखी हैं। सीता जी की माता मन में पछता रही है कि हाय विधाता, कि ये बनी बनाई बात थी, सारी बात बन गई थी, धनुष टूट गया था, जयमाला हो गई थी, अब ये कहां से आ गए परशुराम जी। और जब मालूम पड़ा कि परशुराम जी का स्वभाव इतना क्रोध वाला है, सुनकर सीता जी भी परेशान हो गई कि उनको आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। अर्ध निमेष कल्प सम बीता। अब श्री राम ने जाना कि लगता है परशुराम के आने से भय व्याप्त हो गया है। उन्होंने जान लिया कि सिया डर रही है, उनके मन में भय आ रहा है। तो राम जी खड़े होते हैं और क्या कहते हैं, नाथ संबुधनु भंज निहारा, होई ही केऊ एक दास तुम्हारा। सेवक सो जो करे सेवकाई, हरि करनी करिया लराई। नाथ संबुधनु भंज निहारा, होई ही केऊ एक दास तुम्हारा। आयसु काहा कहिया किन मोहि, सुनि रिसाई बोले मुनि कोहि। सेवक सो जो करे सेवकाई, हरि करनी करी करी लराई। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिल गाँव बिहाई समाजा, न तमारे जय है सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परस धुरहे अपमाने। बहु धनु ही तोरी लरिका,
जी कहते हैं, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा। क्या आज्ञा है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते, मुझसे कहिए। ये सुनकर क्रोधी मुनि बोलते हैं कि सेवक वो है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम, सुनो, जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है वो सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। जिसने तोड़ा है वो समाज को छोड़कर अलग खड़ा हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते बोले कि हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ डाली, किंतु आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर बोले, सुनी रिसाई कहे भृगुकुल केतु, अरे राजपुत्र, काल के वश में होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का ये धनुष क्या धनुई के समान है? रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही ना संभार, धनु ही समति पुरारी धनु विदित सकल संसार। अरे राजपुत्र, तू काल के वश हो गया है, तुझे पता नहीं है धनुइया है? ये धनुइया नहीं है, ये शिव जी का धनुष है, पिनाक है। लखन कहाँ सी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का छति लावु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति हु न दोसु, मुनि बिनु काज करिया कत रोसु, बोल चितई परसु की ओरा, रे सठ सुनहि सुभाऊ न मोरा, बालक बोलु भदऊ नहीं तोई, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि, बाल क्षत्रिय कुल द्रोही, भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवान दीनी, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। लक्ष्मण जी हंसकर बोलते हैं, हे देव, मेरे जानने में तो सब धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि और क्या ही लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से उठाकर देखा था और फिर तो ये छूटते ही टूट गया। इसमें रघुनाथ का कोई दोष नहीं है, ये छूते ही टूट गया। ए मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं? परशुराम जी ने अपने फरसे की ओर देखा और बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं जाना है। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूं। अरे मूर्ख, तू क्या मुझे निरा मुनि ही जानता है? तू क्या जानता है कि मैं कोई मुनि तपस्वी हूं? मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और अत्यंत क्रोधी हूं, क्षत्रिय कुल का शत्रु। तो मैं जानता हूं, पूरा विश्व जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का किस प्रकार शत्रु हूं। एक बार तो अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया था। मैंने सारे क्षत्रियों का नाश कर दिया था। मैंने कई बार क्षत्रियों का नाश किया है, पृथ्वी को राजाओं से रहित किया है और कई बार उसको अपने बल से पृथ्वी को मैंने ब्राह्मणों को दे दिया। हे राजकुमार,
मैंने इसी फरसे से सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटा था। देख ले इस फरसे को, तो क्या जानता है? अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता के सोच के वश मत कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, ये गर्भों के बच्चों का विनाश कर देता है। कि मातु पिता ही जनी सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक जलन परसु मोर अति घोर। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनि महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारो, चहत उड़ावन फूकी पहारो, इहा कुमण बतिया को नाही, जे तर जनि देखी मरी जाही, देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, भृगुकुत समझि जने उबिलो की, जो कछु कहूँ सहूँ रिस रोकी, सुर महिसुर हरनी अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई, बधे पापु अपकीरति हारे, मारता हूँ परिय तुम्हारे, कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनु बाण कुठारा। राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम जय जय राम। लक्ष्मण जी हंसने लगे और अपनी कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, अपने को तो बड़ा भारी योद्धा समझते हो, बार बार कुल्हाड़ी दिखाते हो, क्या फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो? चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू। यहाँ कोई कुमड़ की बत्तियां नहीं है, कोई छोटा कच्चा फल नहीं है जो देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण को मैंने देख लिया था, तभी मैं अभिमान के सहित कहता हूं कि भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलो की, जो कछु कहूँ सहूँ रिस रोकी। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपीत देखकर आप जो कुछ कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूं कि देवता ब्राह्मण के भक्त और गो इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती कि सुर महिसुर हरिजुन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। कि देवता, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा भगवान का भक्त और चौथा गौ माता, इन चारों पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। इनको छोड़ देते हैं हम लोग, इन पर हम दया दिखाते हैं, देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ माता पर, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाएंगे तो अपकीर्ति होती है। इसलिए हम इन पर वीरता नहीं दिखाते। इसलिए आप मारे तो भी हम आपके पैर ही पड़ेंगे। आपका एक एक वचन ठीक करोड़ों वज्रों के समान है। आप तो धनुष बाण और ये कुठार तो व्यर्थ धारण करते हैं। आपका बोलना ही फरसा है कि कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहूं धनु बाण तुम्हारा। कि सो जो बिलो की अनुचित कहेऊं, क्षमहु महामुनि धीर,
सुनी सरोष भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर, कि आपके धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। अब परशुराम जी को और क्रोध आ गया, गंभीर वाणी से बोलते हैं क्या? कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल खालक, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु, काल कवल होई ही छन माही, कहाहु पुकारी खोरी मोहि नाही, तुम हट कहो जो चाहूं बारा, कहीं प्रताप बलु रोषु हमारा, लखन कहु मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरनए पारा, अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। परशुराम जी को अत्यधिक क्रोध आ रहा है। अब वो विश्वामित्र जी से कहते हैं, हे विश्वामित्र जी सुनो, ये बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है, लगता है इसकी मौत आ गई है, काल के वश में होकर ये अपने कुल का घातक बन रहा है। ये सूर्य वंश के रूपी का कलंक है, जो चंद्रमा है सूर्य वंश का, ये उसका कलंक है। ये बिल्कुल उद्दंड मूर्ख और निडर है, अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूं, फिर मुझे दोष मत देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। तो लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है? आप तो अपने ही मुंह से अपनी प्रशंसा किए जा रहे हो, आप तो अपनी करनी खुद ही बताए जा रहे हो, आपकी करनी कौन बताएगा? अपनी तारीफ अपने आप करे जा रहे हैं आप। कि सूर समर करनी करही कही न जना वही आपू, विद्यमान रन पाई रिपु कायर कतही प्रतापू। शूरवीर युद्ध में जाकर शूरवीरता का कार्य करते हैं, गालनी बजाते हैं, जनाते नहीं है दूसरों को, बोलते नहीं है, शूरवीरता दिखाते हैं। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर केवल कायर ही अपने प्रताप की डींगे मारा करते हैं। किस प्रकार? तुम तहो कालु हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागे बोलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, पर सुधारी धर्यो कर घोरा। अब
बाधी बालक बध जोगु, बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब यहु मर निहार भसाचा। कौशिक कहा क्षमिया अपराधो, बाल दोष गुण घन ही न साधो। खर कुठार मैं अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरु द्रोही। उत्तर देत छोड़ाऊं बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। नाता एहि काटी कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होते ही श्रम थोरे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कि शूरवीर में शूरवीर युद्धों में शूरवीरता दिखाते हैं, आप यहां क्यों डिंगे हाँक रहे हैं? आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं कि तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोही लागी बुलावा। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया, सचेत हो गए और बोले कि अब मुझे कोई दोष मत देना। ये कड़ुआ बोलने वाला बालक मारे जाने के योग्य है, ये आज मारा जाएगा। इसे बालक जानकर मैंने बहुत बचाया, लेकिन अब मुझे लगता है ये सचमुच मरने को ही आ गया है। तो विश्वामित्र जी कहते हैं अपराध क्षमा करिए। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। तो परशुराम जी बोलते हैं कि तीखी धार का कुठार, मैं दया रहित और क्रोधी और ये गुरुद्रोही अपराधी मेरे सामने खड़ा है, इतना उत्तर दे रहा है, इतने पर मैं इसे कैसे छोड़ दूं? मेरे हाथ में तीखी धार का कुठार है, मुझ में दया नहीं है और ये गुरुद्रोही है। मैं इतना जवाब मुझे दिए जा रहा है, मैं इसे बिना मारे नहीं छोड़ सकता। हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे प्रेम से नहीं तो इस कठोर कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम से मैं अपने गुरु के रण से उड़न हो जाता, इसे मार देता। गाधी सुनु कह हृदय हंसी, मुनि ही हरि अरई सूझ। आए मैं खांड न उख में, अजहू न बूझ अबूझ। उसकी बात को सुनते हैं विश्वामित्र जी, अपने मन ही मन में हृदय में हंसते हैं और कहते हैं अपने आप से, इस मुनि को सब हरा हरा लग रहा है, अभी तक ये सब जगह जीत गए हैं तो लगता है यहां भी जीत जाएंगे। श्री राम और लक्ष्मण को ये साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं, किंतु ये फौलाद की बनी हुई खांड है, रस की खांड नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाएगी। ये मुनि जो परशुराम है बेसमझ बने हुए हैं, ये श्री राम और लक्ष्मण के प्रभाव को नहीं जान रहे हैं। तो इस प्रकार संवाद चल रहा है। सभी कथा के सुनने वालों से निवेदन करना चाहता हूं, इस कथा को अधिक से अधिक शेयर करें। इस कथा को अधिक से अधिक शेयर करके अन्य लोगों तक पहुंचाएं। यकीन मानिए, आपके शेयर करने से जब अन्य लोग इस कथा को सुनेंगे तो उन लोगों के कथा के सुनने से आपको भी पुण्य मिलेगा और आपके पुण्य लाभ से आपका जीवन बदलने वाला है, यह मैं निश्चय ही कह सकता हूं। कह दीजिए जय सिया राम। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने अपनी फरसे को संभाल लिया, तैयार हो गए मारने के लिए। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी।
लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर आपको छोड़ रहा हूं। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले हैं, लगता है आज तक आपको कोई वीर नहीं मिला है। हे ब्राह्मण देवता, आप घरी में बड़े हैं। ये सुनकर अनुचित है, अनुचित कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ ने इशारे से लक्ष्मण को रोक दिया, रुक जाओ भैया, रुक जाओ। और क्या कहते हैं, श्री राम जी के वचन सुनते हैं। जाऊं लरिका कछु अचगर करही, गुर पितु मातु मोद मन भरही, करिय कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी, राम बचन सुनि कछुक जुड़ाने, कही कछु लखनु बहुरे मुस्काने, हसत देखी नख शिखरिस व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी, गौर श्याम गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पाया मुख नाही, सहज टेढ़ अनुहराई न तोहि, नीचु मीचु सम देख न मोहि, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। श्री राम जल के समान शांत करने वाले वचन बोलते हैं, हे नाथ, बालक पर कृपा करिए, इस सीधे और दुध मुहे बच्चे पर क्रोध ना कीजिए। यदि ये आपका कुछ भी प्रभाव जानता तो ये क्या बेसमझ आपकी बराबरी करता। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी सुशील और ज्ञानी मुनि हैं। जब श्री राम जी के कोमल वचन परशुराम ने सुने तो कुछ ठंडे पड़े, शीतलता आई। इतने में लक्ष्मण जी आते हैं, फिर कुछ कहकर मुस्कुरा देते हैं और फिर परशुराम जी पिनक जाते हैं। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिख तक सारे शरीर में क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा बड़ा भाई, तेरा जो भाई है ये बड़ा पापी है। राम जी शांत करते हैं, लक्ष्मण जी आके पिनका जाते हैं, क्रोध दिला जाते हैं। तो क्या कहते हैं कि राम, तेरा जो भाई ये बड़ा पापी है। ये शरीर से गोरा है लेकिन हृदय का बड़ा काला है, ये दिल का बड़ा काला है। ये विषमुख है, इसके मुख में विष भरा रहता है हमेशा, दूध मुआ नहीं है ये। इसके मुख में दूध नहीं है, विष है। स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरी बात भी नहीं मानता। तू कितना शीलवान है राम, और ये शीलवान नहीं है तेरा भाई। ये नीच मुझे काल के समान नहीं देखता, इसको मुझसे डर नहीं लग रहा है, डरता नहीं है मुझसे। और फिर लखन जी क्या कहते हैं कि लखन कहे हूं हंसी सुनहु मुनि, क्रोधु पाप कर मूल, जेहि बस जन अनुचित करहि चरहि विश्व प्रतिकूल। कि हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं।
और विश्व भर के प्रतिकूल चलते हुए सबका अहित करते हैं। ये क्रोध है, ये आपके पाप का मूल है। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूं। और क्या कहते हैं ये चौपाई गा के मैं आपको बताता हूं। मैं तुम्हार अनुचर मुनिराया, परिहरि को पुकारिए अब दाया। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मैं तुम्हार मुन, आहा क्या बात है। मैं तुम्हारा अनुचर मुनिराया, परिहरि को पुकारिए अब दाया। टूट चाप नहीं जुरी ही रिसाने, बैठिया होई ही पाए पिराने। जाऊं अति प्रिय ताओ करिए उपाय, जोरिए को बड़ गुनी बुलाए। बोलत लख नहीं जनक डेराए, मस्त कराहूं अनुचित भल नाही। थर थर कांपहि पुर पर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। मृगपति सुनि सुनि निर्भय बानी, रिस तन जराई होई बलहानी। बोले राम ही देई निहोरा, बचाऊं बिचारी बंधु लघु तोरा। मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घटु जैसे। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। लक्ष्मण जी कहते हैं क्रोध पाप का मूल है। आप क्रोध कर रहे हैं मुनि, और क्रोध में मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठता है। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूं। अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े आपके पैर दुख जाएंगे, आप बैठ जाइए मुनि जी। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए, इसे जोड़ा जाए, किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। इस प्रकार की बातें लक्ष्मण जी बोल रहे हैं। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं है। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है। क्रोध में क्या होता है, बल घट जाता है। उसी प्रकार परशुराम जी को क्रोध आ रहा है, क्रोध में जल रहे हैं और उनके बल की हानि हो रही है। तब फिर श्री रामचंद्र जी पर एहसान जताते हुए परशुराम जी बोलते हैं, देखो राम, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूं, और ये मन का बड़ा मैला है, शरीर का सुंदर है, लेकिन जैसे कैसा है, विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। कि मन का मैला है, शरीर का सुंदर है, जैसे कोई विष से भरा हुआ सोने का घड़ा होता है। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचा गए। अभी तक परशुराम जी से नहीं डर रहे हैं, लेकिन एक बार श्री राम ने तिरछी नजर से लक्ष्मण जी को देख लिया। लक्ष्मण जी सकुचा गए। अब उल्टा सीधा बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए।
अब श्री राम जी आगे आते हैं। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरी जुग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करिय नहीं काना। बर रहे बालक एक सुभाओ, ए नहीं न संत विदोष ही काओ। तेहि नहीं कछु काज बिगारा, अपराधी मैं दास तुम्हारा। कृपा केंदु बंधु बंधव गोसाई, मोह पर करिए दास की नाई। कहिए बेगी जेहि विधि रिस जाय, मुनि नायक सोई करो उपाय। कह मुनि राम जाई रिस कैसे, अजहु अनुज तब चितप अनैसे। एहि के कंठ कुठारु न दीना, तो मैं काह को पुकरि कीना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कि लक्ष्मण जी तो गुरु जी के पास चले गए। श्री राम जी आते हैं, हाथ जोड़कर बोलते हैं। श्री राम जी की वाणी बड़ी कोमल है, शीतल है। क्या बोलते हैं? हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं, सब जानते हैं। आप बालक के वचन पर ध्यान मत दीजिए, उसे सुना अनसुना कर दीजिए। बर्रे और बालक का तो एक ही स्वभाव है ना। संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। और फिर उसने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है, लक्ष्मण ने कुछ नहीं बिगाड़ा है। आपका अपराधी तो मैं हूं। अतः हे स्वामी, कृपा करनी हो कृपा, क्रोध करना हो क्रोध, वध करना हो वध, बंधन करना हो बंधन, जो भी कुछ आप करना चाहें तो मैं आपके सामने खड़ा हूं। आप मुझ पर कीजिए, मैं आपका दास हूं। मुझे अपना दास समझकर मुझ पर करिए, चाहे कृपा करिए, क्रोध करिए, वध करिए, बंधन करिए। जिस प्रकार आपका क्रोध दूर हो जाए, हे मुनिराज बताइए, मैं वही उपाय करता हूं। तो मुनि कहते हैं, अरे राम, क्रोध कैसे जाए? देख अभी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही देख रहा है मुझको। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार नहीं चलाया ना, तो मेरा क्रोध करने का फायदा ही क्या? तेरा भाई अभी भी मुझे टेढ़े होकर देख रहा है। इस प्रकार परशुराम जी क्रोधित होकर कहते हैं। अब लक्ष्मण जी फिर कहते हैं, क्या कहते हैं? जो पे कृपा जरी मुनि गाता, क्रोध भये तनु राख विधाता। देखु जनक हठी बालक एहु, कीन चहत जड़ जमपुर गेहु। राम सिया राम जय जय राम। कि लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी कहते हैं, जनक देख ले, ये मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में निवास करना चाहता है। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, हे शठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हमी को ज्ञान सिखाता है।
परशुराम तब राम प्रति बोले और अति क्रोधु, शंभु सरासनु तोरी सट करसी हमारे प्रभुदु। और क्या बोलते हैं? बंधु कहई कटु सन्मत तोरे, तू छल विनय करसी कर जोरे। करि परितोषु मोर संग्रामा, नाही तछाड़ कहाऊ रामा। छलु तजी करहि समरु शिव द्रोही, बंधु सहित न तमाराऊ तोही। भृगुपति बकहि कुठार उठाए, मन मुस्काहि राम सिर नाए। राम सिया राम जय जय राम। 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 कि शठ तो शिव जी का धनुष तोड़कर हमें ज्ञान सिखा रहा है। मैं जान गया ये तेरा भाई तेरी ही सम्मति से, तेरी ही सहमति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। अब तू एक काम कर, या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। अरे शिवद्रोही, छल को त्याग, अब छल को त्याग करके मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित आज तुझे मैं मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। कह दीजिए सियापति रामचंद्र की जय हो। मेजर राम कहे उरिस तजिय मुनीसा, कर कुठारु आगे यह सीसा। जहि रिस जाई करिए सोई स्वामी, मोहि जानिए आपन अनुगामी। श्री रामचंद्र जी ने प्रकट कहा है, मुनीश्वर क्रोध छोड़िए, आपके हाथ में कुठार है और मेरा सिर आपके आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए हे स्वामी आप वही कीजिए, मुझे आप अपना दास जानिए। प्रभु ही सेवक ही समरू कस तजहु विप्र बर रोसु, बेशु बिलो के कही सी कछु बाल कहूं नहीं दोसु। कि स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों का सा वेश देखकर बालक ने कुछ कह डाला था, वास्तव में उसका कोई दोष नहीं है। उसने क्या देखा कि आपके पास कुठार है, बाण है, धनुष है, इसलिए आपको वीर जानकर बालक को क्रोध आ गया। वो आपका नाम तो जानता था लेकिन आपको पहचानता नहीं था। अपने वंश, क्या वंश है? रघुवंश। रघुवंश के अनुसार उसने आपको उत्तर दिया है। देखी कुठार बाण धनुधारी, भैलरी कही रिस भीरु बिचारी। नाम जान पाए तुम ही न चिन्हा, वंश सुभाए उतरुते ही दीना। जो तुम होते हो मुनि की
कि लक्ष्मण ने क्या जाना कि आप लगता है कोई वीर हैं। लक्ष्मण ने आपके हाथ में फरसा बाण और धनुष देख लिया, इसलिए बालक को क्रोध आ गया। वो आपका नाम तो जानता था, लेकिन उसने आपको पहचाना नहीं। रघुवंश का स्वभाव है, वैसा ही उसने आपको उत्तर दिया। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूलि सर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी? कहिए न कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, बताइए ना। हम चरण हैं और आप मस्तक हैं। कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परशुराम बड़ा नाम। मैं तो सिर्फ राम हूं, आप परशुराम हैं। आपके नाम के आगे परशु लिखा हुआ है, तो परशु सहित आपका बड़ा नाम है। मैं तो छोटा सा राम हूं। हे देव, हमारे तो एक ही गुण है, वो है धनुष। आपके पास तो 9 गुण हैं। शम, दम, तप, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान, आस्तिकता। आपके पास 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हार जाते हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा करिए। बार बार मुनि विप्र बर कहा, राम सन राम। बोले भृगुपति सरुष, हसी तहु बंधु समबाण। श्री रामचंद्र ने परशुराम को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। ऐसा बोलने से परशुराम जी कुपित हो गए और क्रोध की हंसी हंसते हुए बोलते हैं, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। तू मुझे क्या ब्राह्मण समझता है? तू क्या मुझे नीरा ब्राह्मण समझता है? मैं जैसा विप्र हूं तुझे सुनाता हूं। मेरा क्रोध है, यह भयंकर अग्नि के समान है। इस अग्नि में समा जाएगा। सारी सेनाएं इसमें समा जाती हैं इस भयंकर अग्नि में। बड़े बड़े राजा आकर बलि के पशु बन जाते हैं, जिनको मैंने इस फरसे से काटकर बलि कर दिया है। ऐसे करोड़ों जप युक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं। मैं कोई निरा ब्राह्मण नहीं हूं। मैं युद्ध करता हूं, क्रोध की अग्नि में सब सुहा कर देता हूं। मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोलसी निदरे विप्र के भोरे। भंजऊ चापु दापु बड़ बाड़ा, अहमिति मानहु जीति जग उठाड़ा। राम कहा मुनि कहु बिचारे, रिस अति बड़े लघु चूक हमारे। छुअत ही टूट पे नाग पुराना, मैं कही हेतु कराओ अभुमाना। परशुराम जी कहते हैं, तुझे जानता नहीं है, तू मुझे जानता नहीं है। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है। तुझे लग रहा है कि मैं निरा ब्राह्मण हूं। तू ब्राह्मण के धोखे से मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा हुआ है। इतना अहंकार हो गया तुझे। तो श्री रामचंद्र जी कहते हैं, मुनि विचार कर बोलिए। आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया। मैं किस कारण अभिमान करूं? ये धनुष बहुत पुराना था। ओल्ड धनुष, इट वॉज एन ओल्ड धनुष।
मेरी क्या गलती, व्हाट इज माई मिस्टेक। पुराना धनुष तो टूट गया। अब श्री राम जी कहते हैं, क्षत्रिय तनु धरि समर सकाना, कुल कलंक तेहि पावर आना। कहूँ सुभाव न कुल ही प्रशंसी, कालहु डरहि नरन रघुवंशी। विप्रवंश के असी प्रभुताई, अबे होई जो तुम्हि डेराए। सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उगरे पटल परशुधर मति के। राम रमापति कर धनु लेहु, के चहु मिटे मोर संदेहु। देत चाप आपो ही चली गया, परशुराम मन विषमे भयउ। राम 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 मेरे राम, राम राम मेरे राम, राम राम मेरे राम, राम। सीताराम 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 सीताराम, राम सीताराम 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 सीताराम। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूं, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में भी काल से नहीं डरते, कि रण में जाएंगे तो काल से भी नहीं डरते। ऐसे होते हैं रघुवंशी। और ब्राह्मण वंश की तो ऐसी ही ऐसी प्रभुता है, ऐसी महिमा है कि जो आपसे डरता है वो सबसे निर्भय हो जाता है। कि आप तो ब्राह्मण वंश के हैं और आपकी महिमा है, जो आपसे डरेगा वो सबसे निर्भय हो जाएगा। अथवा क्या कह सकते हैं कि जो भय रहित होता है वो भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। परशुराम ने कहा, हे राम, मैं आपको पहचान गया, मेरी शंका दूर करिए। इस धनुष को आप चढ़ा के दिखाइए, धनुष को हाथ में लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे। इससे पहले कि परशुराम जी धनुष देते, वो धनुष स्वयं ही श्री राम के हाथों में चला गया। क्यों? क्योंकि ये वही धनुष है जो परशुराम जी को स्वयं नारायण भगवान ने दिया था। आज स्वयं नारायण सामने खड़े हैं, तो वो धनुष नारायण के हाथ में चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ, हे लक्ष्मीपति, मैं आपको जान गया। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले बचन हृदय न प्रेमु अमात। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में आ गया है। क्या बोलते हैं? जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृसानु। जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह को भ्रमहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।
सिया राम 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 सीता 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 राम राम। हाथ जोड़ लिए परशुराम जी ने, उनका शरीर पुलकित है, प्रफुल्लित है, हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं। हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता, ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। परशुराम जी श्री राम की जय जयकार करने लगे। हे मद मोह क्रोध और भ्रम को हरने वाले, आपकी जय हो। अब क्या कहते हैं? क्षमा मंदिर दो भ्राता, कि एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। हे महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजाने में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे हैं। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। कही जय 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 रघुकुल के तू, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। अप भय कुटिल बाहि पिंडराने, जहाँ तहाँ कायर गवाही पराने। राम 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 सिया राम 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 सिया राम राम। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। यह देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के मन कल्पित डर से श्री रामचंद्र जी से श्री रामचंद्र जी से तो परशुराम जी भी हार गए। अब जो राजा लोग हैं, दुष्ट लोग, वो भी डर गए। हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं ये उसका बदला हमसे न लें। इस व्यर्थ के डर से सारे के सारे राजा, जो दुष्ट राजा लोग थे, डर गए। अब वो कायर चुपके से जहां तहां भाग गए, निकल गए इधर उधर, गायब हो गए। तो इस प्रकार आज का परशुराम का श्री राम का लक्ष्मण का संवाद रहा।